the United States is confident of Pakistan's commitment and its ability to secure its nuclear assets. The U.S. has always viewed a secure and prosperous Pakistan as critical to U.S. interests, and more broadly, the U.S. Values our long-standing cooperation with Pakistan. पाकिस्तान अपने एटमी असासों को महफूज रखने की भरपूर सलाहियत रखता है। सिक्योरिटी से मुतालिक इंतजाम से मुतमईन है। अमरीका खुशहाल और तरक्की करता हुआ पाकिस्तान देखने का ख्वाहां है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। अमरीका का जौहरी असासों की हिफाजत के हवाले से पाकिस्तान के अज़्म और सलाहियत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान की वाशिंगटन में महकमा खारिजा के काउंसलर से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक मामलात के फ़रोग पर तबादला ख्याल। फ़रीक़ैन का आला सतह के दौरे, अवाम के दरमियान तबादले और मौसर राबितों को जारी रखने का अज़्म। वज़ीर आज़म से सऊदी डेवलपमेंट फ़ंड के वफ़द की मुलाकात। मोहम्मद शहबाज शरीफ की वफ़द को मुल्क में शमसी तवानाई के शोबे में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आज़म की सऊदी डेवलपमेंट फ़ंड के ज़रिए इल्तवा तमाम तरक्याती मनसूबों की राह में हायल रुकावटें फौरी तौर पर दूर करने की हिदायत। कराची में होने वाले सानह कारसाज को 15 बरस बीत गए। पीपल्स पार्टी की जानिब से शहदा की याद में कुरान खानी और दुआया तकारीब। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और उनके हजारों जियालों के खून से जमहूरियत कायम है। जमहूरियत पर आंच नहीं आने देंगे। आसिफ अली सरदारी। हुक्मरान इत्तेहाद का इमरान खान का जल्द इंतखाबात कराने का मुतालबा मुस्तरद। आम इंतखाबात के इनेकाद का फैसला हुकूमत करेगी। गुंडागर्दी और धूंस की बुनियाद पर आइन, जमहूरियत और निज़ाम को गुलाम नहीं बनने दिया जाएगा। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों का मुश्तरका एलामिया। ज़िमनी इंतखाब में 6 सीटें जीतकर इमरान खान किसी गलत फहमी का शिकार न हो। इमरान न्यासी मुल्क में इंतशार और अफरा तफरी की साजिश कर रहा है। अपने दौर में मुखालिफिन को काल कोठरियों में रखने वाला आज इंसानी हुकूक पर भाषण दे रहा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। हम रियासत के लिए अपनी सियासत कुर्बान कर रहे हैं। इमरान खान रियासत के साथ खेल खेल रहे हैं। इदारों में तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त साबित करेगा कि हमने रियासत का बोझ अपने कंधों पर उठाया। वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। फौज एक गैर जानिबदार इदारा है। पाक फौज के सरबराह पर तनकीद से इदारे के जज्बे पर असर पड़ता है। फौज का अदालतों पर असरअंदाज होने का तासुर दुरुस्त नहीं। इदारों को सियासत में घसीटने का सिलसिला बंद होना चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की मीडिया से गुफ्तगू। दोस्त ममालिक की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का सिलसिला जारी। मुत्तहदा अरब अमारात की हिलाल अहमर की जानिब से बलूचिस्तान के मुतासरा इलाकों में खैमे, राशन, खाने पीने की अशिया और कपड़े तकसीम। मुत्तहदा अरब अमारात का इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के अवाम का साथ देने का अज़्म। सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज बैनुल अक़वामी फ्लैगशिप सेमिनार 2 रोज़ा सेमिनार कल से एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में होगा। सेमिनार का मरकजी मौजू तरक्की पजीर ग्लोबल ऑर्डर, चैलेंजेस और मौक़े होगा। दुनिया भर से मंदूबीन शिरकत करेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय इंतजामिया बुखलाहट का शिकार। श्रीनगर में हिंदू इंतहा पसंदों का हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मरकजी दफ्तर पर धावा। तोड़ फोड़ की। हुर्रियत रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी और वकला की जानिब से बुज़दिलाना कार्रवाई की शदीद मजम्मत। रूस के यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव समेत मुताद्दिद मकामात पर ड्रोन हमले, 8 अफराद हलाक, कई अफराद मलबे तले दब गए। यूक्रेन में अस्करी अहदाफ और तवानाई के ढांचे को निशाना बनाया गया। रूसी वजारत दिफा। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का दुनिया से पोलियो के खात्मे के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर देने का ऐलान। बर्लिन में शोबा सेहत के हवाले से आलमी कॉन्फ्रेंस। 2026 तक दुनिया से पोलियो के खात्मे के लिए इक़दामात पर गौर।
ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप का इब्तदाई मरहला। आज भी 2 मैचेस। पहले मैच में नीदरलैंड्स की नामीबिया के 122 रन के हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। दूसरा मैच श्रीलंका और मुत्तहिदा अरब अमारात के माबैन दिन 1 बजे खेला जाएगा। और फुटबॉल के दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड बैलन डी'र 2022 स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड के फ्रेंच फुटबॉल क्वीन बेंजेमा ने अपने नाम कर लिया। और खवातीन में बार्सिलोना के स्पेनिश मिडफील्ड एलिस्का पेटोलेजा ने दूसरी मरतबा ये एजाज जीता। और फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के बाद कतर को एशियन कप की भी मेजबानी मिल गई। जीरो कोविड पॉलिसी के बायस चीन मेजबानी से महरूम। मेजबानी के लिए बोली में कतर को जनूबी कोरिया और इंडोनेशिया पर फौकियत। गल्फ की गर्मी के बायस एशिया कप 2023 के वस्त से 2024 के अवाइल में मुनक्किद किए जाने का इम्कान। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो चुका है, जिसमें एजेंडे के निकात पर गौर किया जा रहा है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो गया है। इजलास में एजेंडे के निकात पर गौर किया जा रहा है। इस इजलास की सदारत वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं नाजिया कमल। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान अपने एटमी असासों को महफूज रखने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। अमरीका की जानिब से यह कहा गया है पाकिस्तान के एटमी असासों की सिक्योरिटी से मुतालिक इंतजामात से मुतमईन है। ये बात प्रिंसिपल नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कही। The United States is confident of Pakistan's commitment and its ability to secure its nuclear assets. The U.S. has always viewed a secure and prosperous Pakistan as critical to U.S. interests, and more broadly, the U.S. Values our long-standing cooperation with Pakistan. We enjoy a strong partnership. As you know, the foreign minister was in town and had a bilateral meeting with the secretary not too long ago. Councillor Derek Jolet had the opportunity to visit Karachi and Islamabad not too long ago, I think on the tail end of the summer, as did USAID Administrator Sam Power. So this is a relationship we view as important, and it's something that we're going to continue to remain deeply engaged on. प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान का कहना था कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। अमेरिका खुशहाल और तरक्की करता हुआ पाकिस्तान देखने का ख्वाहां है। जौहरी असासों की हिफाजत के हवाले से पाकिस्तान के अज़्म और सलाहियत पर अमेरिका को एतमाद है। ये बयान अमरीकी महकमा खारजा के प्रिंसिपल नायब तर्जुमान की जानिब से पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान और अमरीकी महकमा खारजा के काउंसलर डेरेक शोले के मुलाकात के बाद दिया गया है। काउंसलर शोले अमरीकी वज़ीर खारिजा के सीनियर पॉलिसी मुशीर हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान ने अमरीकी महकमा खारिजा के काउंसलर डेरिक चेलियर से वाशिंगटन में मुलाकात की। इस मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक मामलात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। सेहत, तालीम, ज़राअत और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। इस मौके पर दोनों मुल्कों के दरमियान आला सतह के दायरे और मौसर राबितों को जारी रखने का आज़म भी जाहिर किया गया। पाकिस्तानी सफ़ीर से मुलाकात के बाद अमरीकी काउंसलर शोले ने अपनी ट्वीट में कहा कि वो मसूद खान से पाकिस्तान और अमरीका के माबैन देरीना शराकतदारी और दोनों ममालिक के अवाम और खित्ते के मफाद के लिए मुतअद्दिद शोबों बशमूल सेहत, ज़राअत, तालीम, एंटरप्रेन्योरशिप, तवानाई और दीगर शोबाजात में दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने पर बातचीत के लिए मिले। पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान ने अपने ट्वीट में मुस्बत किरदार अदा करने पर काउंसलर शोले का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्होंने काउंसलर शोले से पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने और दोनों मुल्कों के दरमियान तस्वीराती एतमाद के फ़रोग़ के हवाले से बातचीत की।
पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस एतमाद का इजहार किया कि आला सतह दौरों, अवामी सतह पर तबादलों और मिलाप और मौसर अबलाग से दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होते रहेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से सऊदी डेवलपमेंट फ़ंड के वफ़द ने मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ने वफ़द को पाकिस्तान में खुशामदीद कहा और इस अम्र का इजहार किया कि पाकिस्तान सऊदी अरब के लोगों के लिए दूसरे घर जैसा है और पाकिस्तान भी सऊदी अरब को अपना दूसरा घर समझता है। उन्होंने कहा कि सऊदी क़यादत की जानिब से पाकिस्तान को हमेशा गैर मशरूत हिमायत और मदद हासिल रही है। सऊदी अरब ने हमेशा दाखिली और खारजी महाज पर पाकिस्तान का साथ दिया है। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि सऊदी डेवलपमेंट फ़ंड के ज़ेरे इल्तवा तरक्याती मनसूबों की राह में हायल तमाम रुकावटें फौरी तौर पर दूर की जाएँ। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब के लिए खुसूसी टास्क फोर्स को भी खुसूसी हिदायत की कि वह सऊदी वफ़द के पाकिस्तान में क़याम के दौरान ही तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर मसाइल का हल निकाले। वज़ीर आज़म ने सऊदी वफ़द को पाकिस्तान में शमसी तवानाई के शोबे में सरमायाकारी करने की दावत देते हुए कहा कि हुकूमत तवानाई के सस्ते और माहौल दोस्त ज़राए को फ़रोग़ देने पर ख़ास तवज्जो दे रही है ताकि ज़र मुबादला की बचत हो और आवाम को सस्ती बिजली भी फराहम की जा सके। वज़ीर आज़म ने हालिया सैलाब से होने वाली तबाही से निमटने के लिए खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के ताउन का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि सऊदी अरब ने ग्रांट और कर्ज़ों की फराहमी और सरमायाकारी की सूरत में पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। मुलाकात में चौधरी सालिक हुसैन, वज़ीर आज़म के मुशीर अहद चीमा, मुआविनीन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी और जहाज़ेब खान, पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी और मुतल्लिका हुक्काम ने शिरकत की। मनाज़र आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं हम कराची से। सानहा कारसाज जो कि पेश आया था उसी के शहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह इस वक्त सानहा कारसाज की यादगार पर मौजूद हैं। आप ये देख रहे हैं मनाजिर, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह मौजूद हैं और ये बराह रास्त मनाजिर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह सानहा कारसाज कराची में जहाँ पेश आया था उनके शहदा की याद में एक यादगार को तामीर किया गया था। उसी यादगार पर शहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह मौजूद हैं। बराह रास्त मनाजिर इस वक्त आप देख रहे हैं। सानहा कारसाज के शहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह यादगार शहदा पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अवाम की भी बड़ी तादाद मौजूद। आज 18 अक्टूबर 2022 हम शहदा कारसाज की याद में 15वीं बरसी पे उनको यहाँ जमा हुए हैं। 18 अक्टूबर 2007 वो दिन था जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपनी जलावतनी ख़त्म करके पाकिस्तान वापस आई थी और वो दिन आप में से काफ़ी लोगों को जो वहाँ मौजूद थे बहुत अच्छी तरह याद होगा। एक जश्न का समा था। एक दिन पहले से, एक रात पहले से पूरे पाकिस्तान से, चारों सूबों से, कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से लाखों की तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले कराची अपनी लीडर को खुशामदीद करने आए थे और जब दिन के 12:15 बजे के करीब उन्होंने लैंड किया, उनका तैयारा कराची एयरपोर्ट पे उतरा तो सिर्फ कराची नहीं पूरे पाकिस्तान में ये नारा गूंजा था कि बेनज़ीर आएगी, रोज़गार लाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने एक शानदार इस्तकबाल किया और जहाँ पे हम खड़े हैं ये एयरपोर्ट से अगर मैं अभी जाऊँ तो मेरे ख्याल है 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा, लेकिन यहाँ पहुँचने में तकरीबन 12 घंटे लगे थे और रात को 12 बजे से कुछ पहले ठीक इस पुल के थोड़ा आगे एक धमाका हुआ
उसके बाद दूसरा धमाका हुआ और इन दोनों धमाकों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 180 जियाले शहीद हुए, 500 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। लेकिन हालत ये थी, मैं ख़ुद यहाँ मौजूद था, कि दूसरे धमाके के बाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर उस ट्रक की तरफ आ रहे थे अपनी शहीद मोहतरमा को देखने कि वो खैरियत से हैं। और शहीद मोहतरमा की बहादुरी की मिसाल मुझे वो अच्छी तरह याद है कि अगले दिन ही उन्होंने जना अस्पताल गई, शहीदों के घर गई। ये वो बहादुरी थी जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। और उन दहशतगर्दों ने जो पहले 18 अक्टूबर को ये हौलनाक वाक़या किया था, उसके बाद जहां हमें शवाहिद मिलते हैं कि कई बार और कोशिश की मोहतरमा को शहीद करने की, और वो अंधोनाक वाक़या फिर रावलपिंडी में 27 दिसंबर को पेश आया जब शहीद मोहतरमा हमसे बिछड़ गई। आज का दिन एक यादगार दिन होने के साथ साथ एक निहायती अफसोसनाक वाक़ये पे दुख का दिन भी है। वो सुबह जब सूरज तुलू हुआ था तो लाखों की तादाद में लोग शहीद मोहतरमा का इस्तकबाल करने आए थे। पूरे मुल्क में एक जश्न का समा था। और उसी रात को 12 बजे इस वाक़े के बाद अफसरदगी छा गई थी हर जगह पे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर उसी अज़म के साथ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पैगाम, उनका विज़न लेके आगे बढ़ रहे हैं। और अब जनाब मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब वही विज़न लेके आगे ले जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो जमात है जो अवाम की हुकूमत लाने में, अवामी राज लाने में कामयाब होगी। हम हर साल 18 अक्टूबर को अपने शहीदों की याद में यहाँ कारसाज तशरीफ़ लाते हैं। हमने अपने शहीदों को नहीं भूला था। उन शहदा को हमने जो तदफीन गढ़ी खुदा बख्श कब्रिस्तान में उनकी की थी, और उनके जो फैमिलीज़ हैं, मुझे याद है उस वक्त ही शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उसी वक्त एक अकाउंट, और मैं उसका खुद उस अकाउंट में एक सिग्नेटरी मैं भी हूँ खुद, उन्होंने कहा था, हम हुकूमत में नहीं थे लेकिन उन्होंने कहा था कि जी हमने इनका ख्याल रखना है। और हमने उसी वक्त उन शहदा की फैमिलीज़ का ख्याल रखा था। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन अपने जाले वर्कर्स, इन शहीदों की वजह से ही आज ज़िंदा है। और इंशाअल्लाह ताला हमेशा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विज़न, उनकी अवामी खिदमत का जो सबक है वो लेके ही आगे बढ़ेगा। आप एक एक करके कर ले। जी, इस वाक़े में आप भी जख्मी हुए थे, हमें याद है, और कई दिनों तक शायद उसके बमों के जो छुरे हैं वो आपके जिस्म में रहे। लेकिन ये वाक़या हो गया, उस वक्त के वज़ीर आला ने एक बयान दिया था कि ये रैली आधी रात के बाद ख़त्म हो जाएगी, और वो उसका बयान साबित हुआ और रैली आधी रात के बाद धमाकों की नज़र हो गई। उसके बाद आज तक इनके मास्टरमाइंड और बयान देने वाले से कभी पुलिस ने ये नहीं पूछा कि अरबाब गुलाम रहीम, तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन किसने दी कि आधी रात के बाद यहाँ धमाके? इसकी इन्वेस्टिगेशंस प्रॉपर हुई थी। उस वक्त भी हम जो ख़ास तौर पे पिंडी वाला वाक़या था उसकी, इधर भी आपको पता है कि उसी वक्त इन्होंने वो जाए वकूफ़ को धो डाला और सारे शवाहिद मिटा दिए। ये एक साजिश थी, वो तो इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन उसी शख्स जिसका आपने नाम लिया, उसका फिर उसके हल्के के अवाम ने जो हाल किया वो आप सब ने देखा है। तो हम तो जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, मेरे ख्याल है 29 दिसंबर थी
जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मोहतरमा शहीद के सोहम के बाद, और उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, और लोगों ने उस शख्स को सबक सिखा दिया। वो दर दर फिरता है, मारा मारा फिरता है, उसको इवन उसके हलके के अवाम, फिर पिछली बार तो पता नहीं 3-4 हलकों से खड़ा हुआ था और हर जगह से वही हालत हुई उसकी, फिर बाई इलेक्शन में भी खड़ा हुआ था, फिर भी वही हालत हुई। तो ये तो जवाब उधर ही से मिल गया, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज का। अच्छा सर, ये बता दें कि 15 साल बीत गए, बड़ा एक तारीख वाकया है, इसको मुंतकी अंजाम तक मजीद कितने साल लगेंगे पहुंचाने में? ना अभी तक कातलों का पता चला, ना किसी को सज़ा मिली, इतने सारे शोधा की तारीख आपके पास है, तो ये मतलब आप हुकूमत में होते हुए भी कोई आप भी इमरान खान की तरह बेबस हैं, क्या है? नहीं, बेबस की बात नहीं है। जो शवाहिद अगर मिटा दिए जाएँ उसी वक्त, आप खुद सोचें ये साजिश के तहत ना सिर्फ यहाँ बल्कि पिंडी में जाए वकू को उन्होंने उसी वक्त वॉश कर दिया, सारे शवाहिद मिटा दिए, रोड खोल दी गई, इतना बड़ा वाक़या हुआ, 180 लोग शहीद हुए, लेकिन उस पर रिएक्शन। और उसके बाद हम जब FIR कराने गए उस पर बड़ी उन्होंने तकालीफ दी। मुझे अच्छी तरह याद है 2016 में मैं जब चीफ मिनिस्टर बना था, उस वक्त जो CDD के हेड थे उनको मैंने दोबारा कहा था और सारी उन्होंने एक बार और तहकीकात की थी, लेकिन इतनी, जैसे मैंने बताया कि जब एक मुनज़्ज़म तरीके से पहले दिन, और नामों के बारे में सबको पता है कि कौन थे इसके पीछे। और मैं फिर जैसे अभी पहले आपसे पहले सवाल हुआ उसमें बता दिया कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कहने के मुताबिक जमहूरियत ने उनसे इंतकाम ले लिया, उन सब से। वो सब अब यहाँ पे जो है भुट्टो शहीद का नाम, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नाम जिंदा है, उनको लोग बुरे नामों से ही याद करते हैं। यही इंतकाम साहब ये बता दीजिएगा, एक मिनट ये बता दीजिएगा, इमरान खान ने कल कहा है कि कराची में जो मलीर से पीपल्स पार्टी जीती है वहाँ धांधली की गई, और जो इलेक्शन कमिश्नर सिंध है वो सिंध हुकूमत के बना हुआ है, सिंध हुकूमत का चाहिए था, और मैं चाहता हूँ कि ये इलेक्शन दोबारा हो और धांधली फ्री हो। क्या कहें? मेरे भाई, मुझे समझ नहीं आती इस शख्स की, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारता है, अपनी पार्टी के का खुद जनाजा निकालता है, और फिर भी लोग उसके। आप मुझे एक छोटी सी बात बताएं, देखिए इस मुल्क में है जमहूरियत, इस मुल्क के अंदर ये नहीं है कि आप फौज कशी करें और इक़्तिदार हासिल कर लें, ये दिमाग से निकाल देना चाहिए। ये बहुत बार कोशिश हुई है और हर दफ़े फेल हुई है। मैं पास्ट में नहीं जाना चाहूँगा, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब लॉन्ग मार्च करके गए थे, उन्होंने जाके कहा था, और उसके इख्तिताम किस चीज़ पे हुआ? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, एक जमहूरी तरीके से। अच्छा, ये शख्स जो है इसने पहले रिज़ाइन कर दिया। जब 7-8 रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुई तो सब हर सीट पे खुद खड़ा हो गया। चलो जीत भी गया, 6 सीटों पे जीत गया ना, फ़र्क क्या पड़ा? 0। PTI का स्कोर क्या है? 0। भाई MLA तो तुम ऑलरेडी हो, तुम हो नहीं सकते। इस कम अकल को, इस गैर जमहूरी आदमी को ये नहीं पता कि अगर आपने, और जो इस वक्त कोalition गवर्नमेंट है, उसने क्या किया था? 172 से ज़्यादा लोग असेंबली के अंदर ले और हुकूमत ले ली। आइन का तरीक़ेकार ये है, कानून का तरीक़ेकार ये है, और ये अपने नंबर घटाता जा रहा है। इसके पास पहले अगर 162 थे तो अब उसमें से 6 माइनस कर दें, 7 माइनस कर दें, कितने बच गए? 154। वो कैसे? अब ये रोज़ अपने घटाता जाएगा। तो इसकी शिकस्त, मतलब ये अपने पर में ना, जो मैं 6 सीटें जीत गया, बड़ी बात हो गई। इसकी पार्टी ने 6 सीटें हार दी, मतलब 6 सीटें इसकी पार्टी की कम हो गई। ये आप सोचे, इसकी वजह से, इस शख्स की वजह से। अगर ये अपने और बंदे खड़े कर देता, जीतते हारते, तो उनकी 6 सीटें बढ़ती ना। तो ये PTI की शिकस्त, उसने जो जमहूरी शिकस्त उसकी हुई है, एक कम अकली की। और इसकी अकल के बारे में मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ, कुछ अरसा उसके साथ गुजारा है। तो मैं ये ख़त्म कर लूँ यार, ये ख़त्म कर लूँ। मैंने उसके साथ कुछ अरसा गुजारा है, उसकी अकल के बारे में जानता हूँ। ये उसी की सोच हो सकती है। ऐसी कई और वाक़यात है, कभी मौका मिला तो बताएंगे। मैं वो इतना हल्का नहीं हूँ कि ये जो बातें एज प्राइम मिनिस्टर से पता, हम ओथ लेते हैं, लेकिन उस ओथ का भी इसने बेड़ा गर्क कर दिया। मैं वो चीज़ें, काफ़ी चीज़ें मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं बता नहीं सकता, इसलिए कि मैंने हलफ लिया हुआ है। लेकिन उस सारी ओथ का कभी वो
लीग्स के बारे में बता देता है, कभी अजीब आदमी है, कभी इसको कोई मिस्टर एक्स तंग करता है, कभी वाई तंग करता है, नाम लेने की हिम्मत है नहीं। कल परसों भी इसने इस्लामाबाद वाला, इस्लामाबाद में तो यार बहुत है, इस्लामाबाद में तो पीपल्स पार्टी के वफाकी वज़रा हैं, इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर हैं, मतलब हिम्मत है नहीं, अकल है नहीं, अपनी पार्टी को डिबोता चला जा रहा है। ही इज़ नॉट गेटिंग एनी यंगर। एक बात बता दूं आपको, अभी हर दिन एक बुढ़ाई हो रहा है हर एक की तरह, लेकिन ये हरकतें वैसी करता है जैसे अभी कोई टीनेजर हो। वो जो होते हैं ना टीनेजर के उर्दू में क्या कहते हैं, बचकाना हरकतें। बोले ये होते हैं ना जो हम थे जब अपने 15-20 साल की उम्र में, तो हर चीज़ कर देते हैं, और सारी चीज़ें मैं क्रिकेट खेलूंगा, ओपनिंग भी मैं करूंगा, बॉलिंग भी पहले मैं करूंगा, विकेट कीपिंग भी करूंगा, सारे 10 लोग हट जाओ, एक बंदा 11 के काम करेगा। तो ये हरकत इसने की है, ये आगे करता रहेगा। मैं आपको बता दूं इसकी जो है डाउनफॉल, इसी जिस दिन इसने फैसला किया था ना, अच्छा मैं ये समझा जब ये फैसला किया, मैंने कहा वो कभी कभी जज्बात में आके आदमी कहते हैं मैं सारे हलकों से लड़ूंगा, इसको अकल आ जाएगी, इसलिए इसको इसका पता नहीं था। और मैं अभी तो प्रूव हो गया ना, मतलब पीटीआई को अपनी 6 सीटें हारने की मुबारकबाद हो, इसलिए सीट तो उनकी 0 है। इतनी सी बात है, अगर सब समझ जाए। इक़्तिदार गवर्नमेंट पे ये भी इल्जाम आ रहा है कि वो बलदियाती इलेक्शन से भाग रही है, हालांकि हम जानते हैं कि सिंध में इमरजेंसी की सूरत हाल है, लेकिन जरा इस पर भी कुछ ये मैं देखें, हमने इलेक्शन कमीशन को बता दिया है, इशू ये नहीं है। हमारा मलीर का हल्का था, हम अल्लाह ताला का शुक्र है मलीर से जीते। अच्छा अब आप एक काम कर लें, हम भाग रहे हैं जो कह रहे हैं ना, मलीर के हल्के की रिज़ल्ट आप सबके पास है, आप लोग एनालाइज कर लें, मैंने की है ऑलरेडी एनालाइज। जो हमारी उसके बाद मलीर टाउन है जिसमें ये इलेक्शन हुआ था, मलीर टाउन में यूनियन कमिटीज़ हैं, 10 या 11 यूनियन कमिटीज़ हैं, उन 10 यूनियन कमिटीज़ हैं, उन यूनियन कमिटीज़ के रिज़ल्ट देख लें कि मलीर टाउन हम जीते कि नहीं जीते। हम क्यों भागेंगे? इसी तरीके से लियारी टाउन होता इलेक्शन से, ये भागा, हम जीतते। हम बहुत कंफर्टेबल हैं, लेकिन हम इस शहर में, इस सूबे में, इस मुल्क में अपने फ़ायदे के लिए, सिर्फ इस वक्त इलेक्शन में हमारी सबसे बेहतर पोजीशन है, लेकिन सिर्फ हम अपने फ़ायदे के लिए कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो वो नहीं चाहेंगे। और इसी वजह से हमने इलेक्शन कमीशन को लिखा कि हमारा जो प्लान था, जो हमने इलेक्शन कमीशन के साथ पहले शेयर किया था, 2 हिस्सों में क्यों होते हैं इलेक्शन क्यों 2015 में भी हुए थे, अभी भी, कि जी पहले 4 डिवीज़न में हमने पहले इलेक्शन कराए, 2 डिवीज़न में आप करा रहे हैं। वो क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि हम चाहते हैं कि ये लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन और नेशनल इलेक्शन जो जनरल इलेक्शन होती है, इसमें बहुत फ़र्क है। ये घर घर में झगड़ा होता है एक, और बहुत टेंशन हाई होती है, इसलिए कि हर पोलिंग स्टेशन पे कैंडिडेट खुद खड़ा होता है अपना नेशनल जनरल प्रोविंशियल इलेक्शन में, और वो फिर काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। इस वजह से हम 2 हिस्सों में करते हैं कि हम एक इलाके की लॉ इन्फोर्समेंट के लोग दूसरे इलाके ले जा सके मैनेज करने के लिए। इधर इस वक्त हमने कराची की बहुत सारी पुलिस, इसलिए कि कराची के अलावा बाकी सारे डिविजन्स हमारे अभी तक सैलाब में, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, वहाँ पे ट्रैफिक का सिस्टम करने के लिए गए हुए। तो हमने सिर्फ ये बताया है इलेक्शन कमीशन को कि हमारे पास वो नफरी मौजूद नहीं है। और आप कहते इस वक्त तो इससे ज़्यादा बेहतर मौका इलेक्शन का है ही नहीं। मैं आपसे फिर कहता हूँ, सिर्फ ये तो शोर बहुत मचा रहे हैं, लियारी की हमने टाउन ही जीतने हैं ना, वो यूनियन कमिटीज़ जीतनी है ना, उन 10 यूनियन कमिटीज़ का एनालिसिस कर लें, कौन जीत रहा है पता चल जाएगा आपको। क्या आप समझते हैं कि कोई जमहूरी सिस्टम को कोई खतरात ला के, क्योंकि खान साहब कह रहे हैं कि वो जब इस्लामाबाद आएंगे लॉन्ग मार्च लेकर, आप वक्त पे इंतखाबात नहीं करवा रहे, तो आप जिम्मेदार होंगे, सिस्टम डीरेल होता है, अगर कोई और आ जाता है तो जिम्मेदार पीडीएम में शामिल जमातें होंगी। गीदड़ भपकियाँ ऐसे कहते हैं, मैंने उर्दू मेरी काफ़ी कमज़ोर है, ये लफ्ज़ मुझे आता है, इसे कहते हैं गीदड़ भपकियाँ। एक गीदड़ यही कर सकता है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये शख्स, मैं बहुत अच्छी तरह 4 साल मैंने भी गुजारे हैं, मीटिंगें भी की हैं इसके साथ, सब कुछ किया है। मैं ज़्यादा मैं कहूँ ना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें नहीं बता सकता लेकिन इस शख्स की सिर्फ तो बता सकता नहीं है हाल। ये वही है ना, आपने अभी भी तस्वीर हैं जो दीवार फलांग के भागा था, तस्वीर आपने देखी हैं। ओ भाई छोड़ो ये बातें, ये वही शख्स है ना
जब शुरू हुई थी तो जाके पेशावर छुप गया था। मैं अभी बातें जो थोड़ी बहुत मैं अगेन लोगों से यही करूँगा कि इसको, ये वही शख्स है जिसको 4 साल तक पहली सेशन में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा सिलेक्टेड पीएम, इसने तालियां बजाई थी। अब खुद कहता है मैं सिलेक्टेड पीएम था, मैं तो जी कुछ नहीं। इसकी बिलावल साहब ने जलसों में कहा कि तुम एक कठपुतली हो, तुम्हारी डोरें किसी और के हाथ में। कहता है जी मैं तो ऐसी था, डोरें किसी और के हाथ में थी। हम कहते हैं कि इसका दौर करप्ट तरीन दौर था, और मैं आपको आज दावे से कह रहा हूँ कि कुछ दिनों बाद कहेगा वाकई करप्ट तरीन दौर था, मुझे क्या पता ये सब हो रहा था, मैं तो मालिया। ये शख्स है, ये हर चीज जिस वक्त इसकी जरूरत पड़ेगी ना, मैं कोई सख्त लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता लेकिन है मेरे पास, ये वो शख्स है जो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, मैं हिस्ट्री में ना माजिद खान का सबको पता है, जब ये क्रिकेट में वो करता है, जावेद मियादाद के साथ इसने क्या किया ये सबको पता है। अभी जहांगीर तरीन, अलीम खान, नाम, ये हर एक को सैक्रिफाइस कर देगा सिर्फ अपनी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, और बहुत जल्द इस मुल्क के लोग दे विल सी थ्रू हिम। ये मुश्किल नहीं है, अभी तो ये बहुत दूर बैठा है ना। हालत ये है कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो अपनी मर्जी के जर्नलिस्ट बुलाता है। आपसे मैंने ख्याल कराया से कि मिला, कहता है जी ये मुझे, मैंने पूछा था एक सहाफ़ी से, मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने कहा कि यार वो आपका सवाल कर, कहते नहीं वो तो इन कैमरा था, तो वो कैमरा के सामने आके आपको फेस नहीं कर सकता, दुनिया को क्या फेस करेगा। ये बता दीजिए यार बता दो नहीं, हमारे पास वो कुछ इत्तेफाक हो गया है, उसको हम लीगली देख रहे हैं। और जो नॉर्मल प्रोसीजर, देखिए हमने खुद कहा था इस ड्राफ्ट को लाके कि इसमें बेहतरी की गुंजाइश है, और हम हर पॉलिटिकल पार्टी, पीटीआई को भी सिफारिशात देनी है तो दे। हाँ, जो हम समझेंगे, जो हुकूमत समझेगी, जो प्रोविंशियल असेंबली समझेगी दुरुस्त है, वो सिफारिशात मंजूर करेगी। सर्कुलर रेलवे जो है उस पे काम बंद हो गया है, उसका क्या बड़ा अच्छा सवाल किया, और सिंध हुकूमत उस पे फंडिंग करनी थी क्या? बहुत अच्छा सवाल किया। सर्कुलर रेलवे 2016 में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने रिवाइव किया था। उस वक्त के वज़ीर आज़म को नवंबर दिसंबर 2016 में कहा कि जी इस सर्कुलर रेलवे को आप बना सकते हैं सिर्फ उस मोड में कि जो ऑरेंज ट्रेन जिस तरीके से बनाई है आपने लाहौर में, उस तरीके से बना सकते हैं। उस वक्त के वज़ीर आज़म ने इत्तेफाक किया, इन प्रिंसिपल अग्री, सारे खतूत और सब मौजूद हैं। उसके बाद में 29 दिसंबर 2016 को चाइना गया और चाइनीज़ गवर्नमेंट से उनकी जो JCC होती है उसमें इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट कराई। 3 महीने के अंदर, वो लंबी कहानी है ये। माशाल्लाह ये हुकूमत आई, उसने पता नहीं कभी कहते हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, कहते सिंध नहीं करे वफाक करेगा। सिर्फ वो जो 1100 अरब रुपए का कराची पैकेज, उसमें भी ये कहते रहे ये हम करेंगे, भाई कर लो। एक बहुत फॉल्टी, मैं ये कह रहा हूँ, जब ये जो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट आई, मैंने पहली मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर से कहा कि ऐसे नहीं होगा। ब्यूरोक्रेसी इसलिए वही कंटिन्यू कर रही थी, उन्होंने साल एक गंवाया था पिछले अरस्तु के साथ, तो वो अटकी रही मेरे पास। मुझे 2 दिन पहले वज़ीर आज़म साहब का फ़ोन आया और आज सुबह दोबारा फ़ोन आया। उन्होंने कहा है कि अगली जब भी चाइना की उनकी ट्रिप होगी, उसमें चाइनीज़ गवर्नमेंट ने खुद लिखा है कि हम ऑरेंज ट्रेन के तरीक़ेकार पे KCR करना चाहते हैं, EPC प्लस फाइनेंसिंग, जिसके अंदर बिडिंग होगी और एक कॉन्ट्रैक्टर होगा, जैसे ऑरेंज ट्रेन हुई थी उसी पैटर्न। जो मैं पहले दिन से 2016 से, कितने साल हो गए, 16 से 22, 6 साल तकरीबन, 6 साल गंवाए हमने, मैंने गंवाए। आप इसको कह लें, मैं नहीं, ऐसे लोगों से जो मैंने कहा ना ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वजह से पता नहीं चलता अकल के बारे में, तो गंवाए। प्राइम मिनिस्टर ने आज सुबह मुझसे दोबारा, पिछले 4 दिन में 2 बार बात कर चुके हैं, कल हम मीटिंग भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला जो 2016 में हमने कहा था, इसलिए और तरीका नहीं है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करेंगे। $3 अरब का प्रोजेक्ट, सवाल ही नहीं पैदा होता। वी डोंट हैव दिस फाइनेंस, वो लंबी बात हो जाएगी। तो खुशखबरी है सबके लिए, इंशाल्लाह ताला
है बहुत अफसोसनाक बात कि 6 साल तकरीबन हमने गंवा दिए, लेकिन हमारा एक्सरसाइज काफ़ी पूरी है। जब हमने 2016 दिसंबर में कमिट किया था, मार्च में हमने इसकी फीजिबिलिटी तैयार करके और इसको PWPD से करके मई तक सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने भी पास कर लिया था। मई 2017 में चाइना के अंदर मुझे फेडरल गवर्नमेंट ने कहा था कि जी हम हफ्ते के अंदर जाके एक्निक से इसको क्लियर कर देंगे, उसमें टाइम लगा, वो अक्टूबर नवंबर में जाके एक्निक से क्लियर हुआ था। अनफॉर्चुनेटली ये जब हुकूमत आई तो उनका काम है ना, ये समझते हैं कि कुल अकल है और अकल ज़ीरो है, हर चीज़ पे उनको हर चीज़ पे महारत हासिल है। हम ये नहीं कहते, हमारी हमेशा तरीक़ेकार ये रहा है कि जिस शख्स को जो चीज़ आती है पहले उससे सलाह मशवरा करे और जैसे वो एडवाइस करे वैसे आगे बढ़े। ये अपने आप को कुल अकल समझते हुए उन्होंने हर चीज़ जानती है और इन्होंने इस प्रोजेक्ट का कबाड़ा निकाला, 5 साल इसको कम से कम डिले किया और ये कराची के लोग इनसे हिसाब मांगे कि जी ये सारी चीज़ करने के बाद उधर ही आके फंस गए हो, तुमने किसी शख्स के कहने पे 1950 वाली ट्रेन चलवा दी। हमने बहुत अपोज किया कि भाई इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सिंध हुकूमत से 6 अरब रुपए ज़बरदस्ती वसूल किए सुप्रीम कोर्ट को गलत बयानी दे के। मैं ये नहीं कहूँगा सुप्रीम कोर्ट का इसमें कसूर है। अगर फेडरल रेलवे मिनिस्टर, हालत ये थी कि मैंने उनसे कहा, ये हंसी इस्माइल आगी मुर्तज़ा को, इनके ये पता है इनको, मैंने उन्हें कहा यार खड़े हो जाओ, जो गलत है उसको गलत कहो। कहते मैं नहीं कहूँगा, आप लोग कहें, मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं कहूँगा कुछ। मैंने सिर्फ ये कहा था जो गलत चीज़ है, जो आपको समझ नहीं आ रही उनको बताओ। आखिरी सवाल कर ले यार भाई, बहुत हो गई। कुछ रोज कबल गाजी कोर्ट में पुलिस की चढ़ाई का आपने नोटिस लिया था, खवातीन पर तशद्दुद हुआ था, आज फिर वहाँ बड़ा एक एहतजाज हो रहा है और बड़ी तादाद में पब्लिक मौजूद है और कहा जा रहा है कि पुलिस वहाँ घर गिराने आ रही है, उस पर ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह यादगार शहदा सानह कारसाज पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 18 अक्टूबर को मुल्क भर में जयाले अपने लीडर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को खुशामदीद कहने के लिए कराची आए थे और उस दिन एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इस सानहे में 180 कारकुन शहीद हुए जबकि 500 से ज़ायद कारकुन ज़ख्मी भी हुए। उनका कहना था कि इमरान खान मनफी सियासत कर रहे हैं और उनकी मनफी सियासत की वजह से ही उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। कराची में होने वाले सानह कारसाज को 15 बरस बीत गए। बरसी के मौके पर सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह पार्टी रहनुमाओं के हमरा कारसाज के मकाम पर यादगार शहदा पर पहुंचे और फूलों की चादर चढ़ाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 18 अक्टूबर 2007 को जिला वतनी ख़त्म करके जब कराची एयरपोर्ट पर पहुंची तो अवाम के जम्मे गफ़ीर ने उनका इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट से बिलावल हाउस तक इस्तकबालिया रैली में लाखों लोग शरीक थे। इसी दौरान रैली में कारसाज के मुकाम पर बम धमाके में 180 से ज़ायद लोग शहीद हो गए। ताहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस बम धमाके में महफूज रही थीं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सानह कारसाज के बहादुर शहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि उन जयालों की बहादुरी, वफादारी और साबित कदमी की दुनिया की सियासी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। अपने पैगाम में आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और उनके हज़ारों जयालों के खून से जमहूरियत कायम है। अहद करते हैं चाहे कुछ भी हो जाए जमहूरियत पर आंच नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी अजीम कायद बेनज़ीर भुट्टो शहीद के मिशन की तकमील करते हुए 1973 के आइन को असल सूरत में बहाल किया और आमिरों की तरफ से पार्लियामेंट से छीने हुए इख्तियारात पार्लियामान को वापस दिलवाए। उन्होंने कहा कि स्वात में दोबारा कौमी परचम सर बुलंद किया, सूबों को खुद मुख्तारी दी गई, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को शनाख्त दी। साबिक सदर ने कहा कि 18वीं आइनी तरमीम मुल्क की सालमियत और बका की ज़ामिन है। वफाकी वज़ीर सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं कि सानह कारसाज के शहदा और ज़ख्मियों को सलाम पेश करती हूँ। सानह कारसाज को आज 15 बरस बीत गए मगर इस हमले के ज़ख्म आज भी हमारे दिलों में ताज़ा हैं। कारसाज पाकिस्तान की तारीख में किसी भी सियासी जमात पर सबसे बड़ा हमला था। कारसाज हमले में पीपल्स पार्टी के 180 से ज़ायद कारकुन शहीद और सैकड़ों जख्मी हुए थे। 18 अक्टूबर को शहीद बेनज़ीर भुट्टो नहीं बल्कि मुल्क में जमहूरियत लौट आई थी। लाखों की तादाद में लोग अपनी महबूब कायद का इस्तकबाल करने के लिए कराची की छोटी बड़ी शाहराहों पर खड़े थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन और कारकुनों ने आइन और जमहूरियत के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान की सियासी और जमहूरी तारीख पीपल्स पार्टी के जानिसारान की बहादुरी की तारीख में लिखी जाएगी।
वफाकी वजीर शाजिया मरी ने सानह कारसाज के शहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के हुसूल के लिए बहुत अजीम कुर्बानियाँ दी हैं। 18 अक्टूबर उन अजीम कुर्बानियों में से एक कुर्बानी का दिन है। अपने वीडियो पैगाम में वफाकी वजीर ने कहा कि 18 अक्टूबर 2007 को लाखों अफराद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वालहाना इस्तकबाल करने कराची एयरपोर्ट पहुंचे थे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वतन वापसी पर लोगों का जोश और वलवला काबिल तारीफ था। उन्होंने कहा कि आज भी सानह कारसाज के शहदा के वो तमाम मनाजिर याद आते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सानह के तमाम शहदा को सुर्ख सलाम पेश करते हैं। सूबाई वजीर सिंध सईद गनी ने कहा है कि सियासी इंतकाम न लिया जाए। केस बनाने में तो मेरिट पर बनाए, माजी की हुकूमत ने बेबुनियाद केसेस बनाए। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सईद गनी ने कहा कि बेबुनियाद केसेस बनाकर मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। इमरान खान रियासत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कराची के अवाम ने ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर दिया है। सूबाई वजीर ने कहा कि इमरान खान कोशिश करे कि वो आवाम के बलबूते पर इलेक्शन लड़े। इमरान खान को बहुत जल्दी इलेक्शन की तो बहुत आसान फार्मूला भी है। वो पंजाब असेंबली तोड़ दे, पंजाब इलेक्शन हो जाएगा। वो केपीके की असेंबली तोड़ दे, केपीके का इलेक्शन हो जाएगा। अब ये तो कोई बात नहीं है कि जो चीज़ वो कर सकता है वो तो नहीं कर रहा है, जो नहीं कर सकता वो कहता है कि ये करके तो मुझे। तो ये लाडलों के जो नाज नखरे हैं ना, वो उठाने वाले दौर गुजर गए। और अब इमरान खान को कोशिश करनी चाहिए कि आवाम के बलबूते पर वो सियासत करे, आवाम के बलबूते पर इलेक्शन जीतने की कोशिश करे। हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने इमरान खान के जल्द इलेक्शन के मुतालबे को मुस्तरद करते हुए दो टोक अंदाज में कहा है कि आम इंतखाब के इनेकाद का फैसला हुकूमत करेगी। किसी जत्थे को ताकत की बुनियाद पर फैसला मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और कानून हाथ में लेने वालों के साथ आइन और कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका एलामिये में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के खिलाफ इमरान नियाज़ी के इल्ज़ाम तराशी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला वज़ीर आज़म कानून के मुताबिक करेंगे, फॉरेन फंडेड फितने की धौंस धमकी और डिक्टेशन नहीं। बयान में कहा गया है कि आर्मी चीफ हसास इदारों की क़यादत, अफसरान, चीफ इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को निशाना बनाने का मकसद ब्लैकमेलिंग है, जो कतन सियासी रवैया नहीं बल्कि साजिश का हिस्सा है जिसे कामयाब नहीं होने देंगे। मुश्तरका एलामिये में यह भी कहा गया है कि इक़्तिदार से महरूम शख्स कौमी इदारों को एक सोचे समझे एजेंडे के तहत निशाना बना रहा है। पाक फौज के शहदा के खिलाफ मज़मूम मुहिम, बगावत के बयानात और उनकी पुष्ट पनाही जैसे इक़दामात मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ हैं, जिनसे आइन और कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। इत्तेहादी जमातों ने इस अज़्म का इयादा किया कि गुंडागर्दी और धौंस की बुनियाद पर आइन, जमहूरियत और निज़ाम को गुलाम नहीं बनने दिया जाएगा। मुल्क की मईशत और सलाह मुतासरीन की बहाली इस वक्त अव्वलीन कौमी तरजीह है, जिस पर कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत इदारों और आवाम का इत्तफाक है कि सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और मईशत को पटरी से उतारने और वसाइल की मुतासरीन सैलाब तक रसाई के अमल को किसी भी सूरत मुतासर नहीं होने देंगे। बयान में कहा गया है कि ज़मीनी इंतखाब के बाद इत्तेहादी हुकूमत की कौमी असम्बली में नशिस्तों की तादाद 174 से बढ़कर 176 हो गई है, जबकि फितने के तकब्बुर की वजह से कौमी असम्बली में PTI की नशिस्तें कम हुई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि ज़मीनी इलेक्शन में 6 सीटें जीतकर इमरान खान किसी गलत फहमी का शिकार ना हो। इलेक्शन तब होंगे जब इत्तेहादी हुकूमत चाहेगी। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान नियाज़ी मुल्क में इंतशार, सियासी अदम इस्तेहकाम और अफरा तफरी की साजिश कर रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं रिजवान आरिफ। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इत्तलात और नशरियात की वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान को आर्मी चीफ की तैनाती पर तकलीफ है। वजीर आजम शहबाज शरीफ आइन और कानून के तहत आर्मी चीफ की तैनाती का हक रखते हैं। आर्मी चीफ की तैनाती कानून के मुताबिक वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने करनी है, जिसका कानून के अंदर तरीक़ाकार वज़ा है। और एक आदमी जब से इस्लामाबाद पोस्ट हुआ है तो तब से तुम पे बड़ा जुल्म हो रहा है। न्यूट्रल, XYZ, मीर जाफर, और अगर तुम्हारे मुताबिक एक आदमी जब से उसकी पोस्टिंग हुई है इस्लामाबाद में तो तुम्हारे ऊपर ये सब कुछ हो रहा है, तो तुम्हारे पास कौन सा आदमी था जिस वक्त 20 के फ्रंट रोज जो थी वो सारी की सारी जेलों में थी, उनकी बच्चे जेलों में थे, उनकी बेटियां जेलों के अंदर थी। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात के बाद हुकूमत के पास कौमी असम्बली में नशिस्तों की तादाद 176 हो गई है। इमरान नियाज़ी को शौक है तो 172 नंबर पूरे करें और आईनी तरीके से अपनी हुकूमत लाएं। अगर तुम्हें बहुत तकलीफ है तो तुम पार्लियामान में 172 वोट लेकर आओ, हुकूमत को हटाओ, जो तानियाती करनी है करो, क्योंकि इस वक्त 172 नहीं, इस वक्त 174 वोट्स शहबाज शरीफ साहब के पास मौजूद हैं। तो ये 6 सीटें लेने से तुम्हें ना हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ा है और ना किसी तरह भी
पाकिस्तान, और बल्कि इन ज़िमनी इलेक्शंस के बाद हुकूमत जो है वो और भी ज़्यादा पार्लियामान में मुस्तहकम हुई है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान मुल्क में इंतशार, सियासी अदम इस्तेहकाम और अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने 4 साला दौरे हुकूमत में इमरान खान ने मुल्क का मुआशी कत्ल किया और मुल्क को दिवालिया होने के करीब पहुंचाया। शर्म आनी चाहिए। तुम एक नालायक शख्स हो, तुम एक झूठे शख्स हो, तुम एक फॉरेन फंडेड पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हो, तुम मनी लॉन्ड्रर हो, तुमने मुल्क के मफादात को दाव पर लगाकर अपने सियासी मकासद के लिए तुम एक इक़्तिदार के हवस में मुब्तला शख्स हो और तुमने मुल्की मफादात के साथ खेल खेला है और अब तुम सियासी अदम इस्तेकाम मचाकर मुल्क के अंदर अनारकी फैलाना चाहते हो। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात जीतने का मतलब ये नहीं कि उन्हें वफाक पर यलगार करने का लाइसेंस मिल गया हो। कराची और मुल्तान के ज़िमनी इंतखाबात इमरान खान के खिलाफ रेफरेंडम है। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा है कि हम रियासत के लिए अपनी सियासत कुर्बान कर रहे हैं। इमरान खान रियासत के साथ खेल खेल रहे हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ ने कहा कि इमरान खान एक जलसे पर 20 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। कोई उनसे पूछे कि उनके पास अरबों रुपए कहां से आए। उन्होंने कहा कि इमरान खान अपनी सीवी उठाकर आलमी ताकतों के पास जा रहा है। इमरान खान इदारों में तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। एक जलसे पे 20 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है, ट्रांसपोर्ट से लेकर दीगर टच देने के लिए। तो क्या 20 करोड़ एक जलसे पे खर्च और 60 जलसे कर चुका, 1 अरब एक इलेक्शन पे खर्च करता है और 30 इलेक्शन करवा चुका है। मुझे कोई बताएगा ये अरबों खरबों रुपया कहां से आ रहा है? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर ने कहा है कि इदारों को सियासत में घसीटने का सिलसिला बंद होना चाहिए। पाक फौज के सरबराह पर तनकीद से इदारे के मोराल पर असर पड़ता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि एतजाज़ अहसन की तनकीद बिला वजह और गैर ज़रूरी है। फौज का इदारा गैर जानिबदार है। अदालतों पर असरअंदाज होने का तासुर दुरुस्त नहीं है। ऑपोजिशनें और हुकूमतें अवाम की राय से होती हैं। ये एक इलेक्शन है। अगर इमरान खान को ये पता था कि मैं अपने लोग खड़े करूंगा तो नतीजा माइनस हो जाएगा। इमरान खान आए ना, एक सीट पे लड़े और बाकी अपने लोगों को दे। उसको तो एतमाद ही नहीं था अपने लोगों पर, उसको तो यकीन ही नहीं था। खुद दौड़े दौड़े चले गए जनाब। अभी फिर 4 सीटें छोड़ेंगे, फिर हम जीत लेंगे इंशाल्लाह तक। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को 7 रोज में बल्दियाती कानून बनाने का हुक्म दे दिया है। पंजाब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद नहीं कर रही, इसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक केस पर समाअत की। इस दौरान स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बेंच को ब्रीफिंग दी, जबकि चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी कमीशन में पेश हुए। स्पेशल सेक्रेटरी ने बताया कि 31 दिसंबर 2021 को पंजाब की बल्दियाती हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल हुई। 14 अप्रैल 2022 को इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट ने इस पर स्टे दिया। पंजाब हुकूमत ने भी नए बल्दियाती इंतखाबात का ऑर्डिनेंस जारी किया है। ऑर्डिनेंस या इसके रूल्स हमसे शेयर नहीं किए गए। समाअत के दौरान चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से अदालत को यह बताया गया कि पंजाब असेंबली का इजलास हो रहा है और इसमें बल्दियाती ऑर्डिनेंस कानून बन जाएगा। अभी बस एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला है जिस पर बहस हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को 7 रोज में बल्दियाती कानून बनाने का हुक्म दे दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक केस पर समाअत की है और इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को 7 रोज में बल्दियाती कानून बनाने का हुक्म दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हिदायत की है कि सुप्रीम कोर्ट को ख़त में तमाम तफसीलात लिखें कि पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात को संजीदगी से नहीं ले रही। पंजाब हुकूमत आइन, कानून और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रही है। पंजाब हुकूमत 7 रोज में बल्दियाती हुकूमत का कानून बनाए, वरना पंजाब में साबिका कानून पर बल्दियाती इंतखाबात करवाएंगे। अगर पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात पर ताउन नहीं किया तो तौहीन की कार्रवाई का आगाज करेंगे।
इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को 7 रोज में बल्दियाती कानून बनाने का हुक्म दे दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक केस की समाअत की। अस्सलामुअलैकुम। वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। ताहम कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लेह -3, ज़ियारत 1, स्कर्दू और कालाम में 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।